बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में NA-75 के इंतखाबी नताइज के हवाले से जो अवामी समात हुई है उसका आँखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस समात के नाज़रीन 3 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर NA-75 डस्का के इंतखाबी अमल, इंतखाबी नताइज में किस किस्म की बद इंतज़ामियों की निशानदेही की, किस किस्म की इंतखाबी नताइज में डिस्क्रिपेंसीज की निशानदेही की, और जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, इस हवाले से क्या कहानी रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन के सामने बयान की है। दूसरे हिस्से में मुसम्मिक नवाज़ की जो कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार, वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुई। नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन के सामने जो NA-75 का इलेक्शन प्रोसेस हुआ, जो इलेक्शन नताइज सामने आए हैं, उन पर सवालात उठाए और ये एतराफ़ किया गया कि 20 जो प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, इन 20 पोलिंग स्टेशन के जो फार्म 45 हैं वो हमारे पास हैं, और नौशीन इफ्तिखार ने वो फार्म 45 इलेक्शन कमीशन को पेश कर दिया। लेकिन वो 20 नहीं थे, 18 फार्म 45 थे जो नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए हैं। और सवाल उठाया गया नौशीन इफ्तिखार की जानिब से इलेक्शन के अमल पर, इलेक्शन के नताइज पर। इसके बाद तीसरे हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली असजद मली, वो पेश हुए, अपने वकील के साथ पेश हुए, और जो सवालात उठाए गए नौशीन इफ्तिखार की जानिब से, उन सवालों का जवाब भी दिया गया। और इलेक्शन के प्रोसेस, इलेक्शन के नताइज के हवाले से जो सवालात इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने पूछे, उन सवालात का जवाब भी अली असजद मली और उनके वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दिया गया। 1 घंटा 40 मिनट की यह समात थी, जिसका अहवाल, जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इस अवामी समात के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो एक वक्त मांगा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से कि हमें अपने पोलिंग एजेंट के फार्म 45 इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और कल तक का वक्त दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और उनके वकील को कि उनके जो पोलिंग एजेंट के फार्म 45 हैं वो कल तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएँ, और इस केस की समात को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, 10 बजे इलेक्शन कमीशन में NA-75 के इंतखाबी नताइज के हवाले से अवामी समात का आगाज़ होना था। 10:05 पर जब अदालती समात का आगाज़ हुआ तो रिटर्निंग ऑफिसर भी कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन सबसे पहले रोस्टम पर आए नौशीन इफ्तिखार के जो वकील थे सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा ने सराहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया था इलेक्शन के नताइज पर जो सवालात उठाए जा रहे थे, तो सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि जो एलामिया जारी किया NA-75 के जो डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही थी, ये इलेक्शन कमीशन ने एक तारीखी इलामिया जो है वो जारी किया है, और जो इलेक्शन के प्रोसेस में साजिश हुई है वो वाज़े हो चुकी है। सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि सिर्फ 20 प्रिजाइडिंग अफसरान अपना रास्ता नहीं भूले, बल्कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से जो IG के साथ रब्ता किया गया, चीफ सेक्रेटरी के साथ जो रब्ता किया गया, इन हुकाम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के साथ किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं किया गया, और ये लोग भी लापता हो गए। इलेक्शन के प्रोसेस में NA-75 में कानून की वायलेशन की गई है, और एक पुलिस अफसर पर इल्ज़ाम भी लगाया गया सलमान अकरम राजा की जानिब से कि वो DSP जिन्हें उस हल्के से ड्यूटी से हटा दिया गया था, लेकिन उससे SP सिक्योरिटी बनाकर जो है वो हल्के में दोबारा से जो है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि पूरे हल्के में सारा दिन जो है वो फायरिंग होती रही, लोग जो अपना हक राहदही इस्तेमाल करना चाहते थे उन्हें खौफजदा किया गया इस तरह से फायरिंग करके, और अचानक जो है इंतज़ामिया की जानिब से SOPs का इतलाक कर दिया गया, और पूरा हल्का जो है सारा दिन मैदान जंग बना रहा। सारा दिन जो है वो दिन दिहाड़े ये चीज़ें होती रहीं, 2 लोग जो है अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब ये बातें की सलमान अकरम राजा ने, तो उनसे ये कहा कि हम सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर जो कमरा अदालत में बैठे हैं उनका मौक़िफ़ सुनेंगे कि वो NA-75 के इलेक्शन के प्रोसेस और इलेक्शन के नताइज के हवाले से क्या रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। 5 जो मेंबरान हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, वो अपनी नशिस्तें लगा कर बैठे थे, अपनी अदालत लगा कर बैठे थे। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या कहानी बताई NA-75 के डस्का के नताइज के हवाले से, वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूँ। रिटर्निंग ऑफिसर का ये कहना था कि 1:45 बजे तक जो 360 पोलिंग स्टेशन थे उसमें से हमें 305 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मिल चुका था, हम कंपाइल कर चुके थे।
इसके बाद तकरीबन 3:30 बजे तक आरओ का ये कहना था कि 340 पोलिंग स्टेशन का नताइज हमें मिल चुके थे, लेकिन हल्के में हजूम बहुत ज़्यादा था, टेंशन बहुत ज़्यादा थी और शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई नौशीन इफ्तिखार की जानिब से 3:25 पर, जिसमें यह कहा गया कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हैं उनके नताइज को अलग से रखा जाए, क्योंकि नौशीन इफ्तिखार ने अपनी दरख्वास्त में 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर तशवीश का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान क्यों लापता हुए, इस हवाले से आरओ ने अदालत को ये बताया कि हमने 3:30 बजे के बाद उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को हमने गाड़ी की सहूलत फराम कर रखी थी, पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी थी और उसी गाड़ी के ऊपर पुलिस के स्कॉट के साथ इन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान ने वापस आना था, अपने नताइज जो है वो आरओ के हवाले करने थे। एक प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ हमारा रब्ता हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर का ये कहना था, लेकिन बाकी के साथ हमारा रब्ता ना हो सका। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सवाल ये पूछा रिटर्निंग ऑफिसर से कि आप ये बताएं कि आपके ऑफिस से ये जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, ये पोलिंग स्टेशन कितने फासले पर हैं। तो ये बताया गया आरओ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कि तकरीबन 30 से 40 मिनट की मुसाफत पर हैं। फार फलांग ये एरिया है जहाँ से इन्होंने आना था और अपने नताइज जो है हमारे हवाले करने थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये सवाल पूछा कि जो पुलिस की नफरी आपने उन्हें सिक्योरिटी के लिए दे रखी थी, क्या पुलिस के साथ आपने वायरलेस के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश नहीं की, जिस पर यह बताया गया आरओ की जानिब से कि मुतलका जो डीएसपी थे उनके ज़रिए हमने वायरलेस के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वायरलेस के ज़रिए भी इन प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ कोई रब्ता ना हो सका और 20 फरवरी को 19 को पोलिंग हो रही थी और 20 फरवरी की सुबह 6 बजे जो है जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे वो जो है वो ऑफिस में पहुंचे और उनकी जानिब से जो नताइज थे उनके पोलिंग स्टेशन के हवाले से वो उन्होंने हमें जो है वो दिए और वो हमने नताइज जो है वो अलग से वहां पर रख लिए हैं। आगे चल के इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या पोलिंग एजेंट को फार्म 45 की नकूल दी गई थी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो फार्म 45 हमें दिए गए हैं उसकी आप हालत देखें तो ये हालत भी जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि बहुत सारे फार्म 45 ऐसे हैं जिस पर अंगूठे के निशानात नहीं जो है वो लगाए गए। लेकिन नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन जिनके पीओस जो है वो गायब हो गए थे, उनमें से 18 के फार्म 45 हमारे पास हैं जो हम अदालत में पेश करते हैं। तो ये एतराफ़ किया गया कि हमारे पास लापता होने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के पोलिंग स्टेशन के फार्म 45 मौजूद हैं। इसके बाद आरओ ने यह बताया कि 20 जो पोलिंग स्टेशन है जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, उसमें से 4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके नताइज पर किसी किस्म की कोई तज़ाद नहीं है, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। और यह भी बताया गया कि आरओ की जानिब से कि जब ये पोलिंग चल रही थी NA 75 में तो सारा दिन वहाँ पर फायरिंग भी होती रही, तसादम भी हुआ, लड़ाई भी हुई, 2 लोग जो है अपनी जान की बाजी भी हार गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फायरिंग हुई पोलिंग स्टेशन 229 पर इस फायरिंग के नतीजे में कितनी देर तक जो है इस पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग थी, जो वोट कास्ट करने का अमल था, इसे रोका गया। तो आरओ ने यह बताया कि तकरीबन आधा घंटा तक वहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल रुका रहा और आधे घंटे के बाद दोबारा से वहाँ पर जो है वो पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया। आरओ ने अदालत को यह भी बताया कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, जब वो आए उनका हमने बयान रिकॉर्ड किया और उनसे पूछा कि आप क्यों ताख़ीर से पहुंचे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन क्यों बंद थे। तो किसी ने यह कहा कि धुंध ज़्यादा थी तो इसलिए हम आपके ऑफिस नहीं पहुंच पाए और किसी की जानिब से गाड़ी ख़राब होने का उज़र पेश किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये पूछा आरओ से कि आप ये बताएं कि अगर इनकी गाड़ी ख़राब हुई थी तो क्या गाड़ी ख़राब होने के हवाले से गाड़ी तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें फ़राहम की थी, क्या ड्राइवर से पूछा गया कि उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी नहीं हुई थी, क्या धुंध के हवाले से महकमा मौसमियात से कोई रिपोर्ट तलब की गई और क्या जो मोबाइल फ़ोन थे उन पीओस के पास उसके मोबाइल फ़ोन के नंबर से उनकी लोकेशन का पता कराया गया, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप मोबाइल फ़ोन की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन आरओ ने यह बताया कि तमाम पीओस के बयान रिकॉर्ड मैं नहीं कर सका, बाद में तफसीली तौर पर, लेकिन जब जो आए थे उनके बयान रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन गाड़ी ख़राब होने के हवाले से मुतलका गाड़ियों के ड्राइवरों से हमने नहीं पूछा। और फिर उनसे ये सवाल पूछा आरओ से इलेक्शन कमीशन ने कि क्या इंतज़ामिया ने आपके साथ भरपूर तावन किया या इंतज़ामिया ने आपके साथ तावन नहीं किया। तो आरओ ने इस सवाल का गोल मोल सा जवाब दिया। जवाब ये था कि हजूम बहुत ज़्यादा था,
बार बार ये सवाल उनसे पूछा गया कि आपके साथ ताउन हुआ इंतज़ामिया की जानिब से या नहीं ताउन किया गया, तो इस सवाल का गोल मोल जवाब जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के सामने देते रहे और इलेक्शन कमीशन के अफसरान अरकान उनसे ये कहते रहे कि आज जो आप मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं ये मौक़िफ़ आपका 19 फरवरी के मौक़िफ़ से थोड़ा सा हमें मुख्तलिफ लगता है। इसके बाद सलमान अकरम राजा ने जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी मोबाइल पर इलेक्शन के नताइज के हवाले से, इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, वो अदालत में पेश की और उस्मान डार के एक स्टेटमेंट का हवाला दिया कि उस्मान डार ने स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन जो था NA 75 का उससे उस्मान डार ने जंग करार दिया था और मुतालबा किया गया सलमान अकरम राजा की जानिब से कि पूरे हल्के का जो इलेक्शन है उससे पूरे हल्के में रीपोल कराया जाए, सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये पूछा कि आप अब तो इंतखाबी रिकॉर्ड आ चुका है, ये जो वीडियोज़ आप पेश कर रहे हैं इन वीडियोज़ की अब ज़रूरत क्या है। लेकिन जो वकील थे अली असजद मलिक, उन्होंने कहा कि जो शहर के नताइज हैं उसका जायज़ा भी लिया जाए कि शहर के जो नताइज हैं वो कम पहुँचे, ताख़ीर से पहुँचे या टाइम के ऊपर पहुँचे। लेकिन आज की अदालती समाअत में जो इमरान खान यूट्यूबर्स हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं, उनकी एक रिपोर्ट का हवाला मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से दिया गया कि इमरान खान ने भी अपने वीलॉग में ये जिक्र किया कि सारा दिन जो है वो NA 75 डस्का में फायरिंग होती रही और लोगों को उनके हक राय दही का हक इस्तेमाल करने के हवाले से हरासा किया गया, उन्हें खौफ का शिकार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा कि फायरिंग अगर हुई है हल्के में तो ये किसी की जानिब से भी हो सकती है। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने फायरिंग की हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से फायरिंग की गई हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि लगता यह है कि ये जो वीडियोस पेश की गई हैं कि पुलिस मुकम्मल तौर पर जब हल्के में इंतखाबी प्रोसेस चल रहा था मुकम्मल तौर पर बेबस थी और टीवी पर ऐसी फुटेजेस भी चली जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर भी जो है वो कुछ लोग शहर के अंदर गश्त कर रहे थे और उनकी जानिब से फायरिंग की गई। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि जब मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गई तो एक DSP ने मुझे जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी, मेरा बाजू मरोड़ा गया हुकाम की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से और मेरी चादर तक को जो है वो उतार दिया गया। नौशीन इफ्तिखार का ये कहना था कि हम इस हल्के से पिछले काफ़ी अरसे से जीतने चले आ रहे हैं, आखिरी इलेक्शन में भी हमने 40,000 की बढ़तरी के साथ जो है वो भारी मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीता था, तो हमें इलेक्शन में गड़बड़ करने की ज़रूरत क्या थी। हम तो ये समझ रहे थे कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे, भारी मार्जिन के साथ जीतेंगे, लेकिन अगर गड़बड़ की गई है तो दूसरी पार्टी की जानिब से की गई है। ये भी कहा गया नौशीन इफ्तिखार की जानिब से कि मुझे कमज़ोर समझा गया क्योंकि मैं खातून थी, मुझे हरासा किया गया, धांधली कराई गई। 5 मरतबा हम इस हल्के से जीत चुके हैं, 40,000 के वोट से जीते थे, मुझे सियासत से आने से रोका गया, मुझे डराया धमकाया गया, मुझे हरासा किया गया। यहाँ पर नाज़रीन 11:40 पर दूसरा पोर्शन भी ख़त्म हो जाता है आज की अदालती समाअत का और इसके बाद जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मलिक के जो वकील थे अली बुखारी वो पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि 337 का रिज़ल्ट तस्लीम शुदा है मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से और जो कहानी घड़ी जा रही है यह मफरूज़ों पर मबनी है। इंतखाबी अमल को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और अगर पोलिंग करानी है तो 23 पोलिंग स्टेशन में करवा ली जाए, क्योंकि जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी नौशीन इफ्तिखार की जानिब से वो सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज के हवाले से दर्ज कराई गई थी और ये भी इस्तदा की गई अली असजद मलिक के वकील की जानिब से कि हमारा जो नतीजा है वो भी डिक्लेयर किया जाए, नतीजा नहीं रोका जा सकता और जो कंप्लेंट है नौशीन इफ्तिखार की ये नाकाबिले समात है। आगे चल के अली असजद मलिक खुद रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से कहा गया कि 23 पोलिंग स्टेशन मेरे अपने आबाई हल्के के हैं और मैं हमारे पास जो है वो जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ के पास वीडियोस मौजूद हैं हमारे पास भी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये सवाल पूछा कि आपके पास जो 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए हैं क्या उनके फॉर्म 45 मौजूद हैं? आप अगर मौजूद हैं तो वो फॉर्म 45 जो है वो जमा करा दें। तो जिस पर वकील की जानिब से कहा गया अली असजद मलिक के वकील की जानिब से कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो फॉर्म 45 जो है हम जमा करा देंगे। बल्कि ये भी कहा गया उनके वकील की जानिब से कि अगर हलाकतों के ऊपर, तसादम के ऊपर, फायरिंग के ऊपर रीपोल पूरे हल्के में कराना है तो फिर 2018 में भी बहुत सारे हल्कों में ऐसे वाक़यात हुए थे, तो क्या फिर पूरे मुल्क में दोबारा से इंतखाब या इलेक्शन होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि अली असजद मलिक के वकील ने कि हमारी दरख्वास्त ये है कि हल्के के जो इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे का ऐलान किया जाए। मरियम नवाज़ ने ज़िशान के वालिद को अपने साथ खड़ा करके मीडिया के साथ गुफ्तगू की, लेकिन आखिरी 3 से 4 मिनट में जो ज़िशान के वालिद ने गुफ्तगू की वो भी सुनने के लायक है कि
फायरिंग किसने की है। ये भी कहा गया अली असद मलिक की जानिब से कि 3 से 4 पोलिंग स्टेशन पर सनसनी फैलाई गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये चाहते हैं कि 3 से 4 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग करवा दी जाए, दोबारा से रीपोल करा दिया जाए। तो अली असद मलिक ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर हालात ख़राब हुए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। 19 फरवरी के दिन इलेक्शन पोल हुआ है, आज आप 23 फरवरी को हमारे सामने मौजूद हैं और अभी तक आपको यही नहीं मालूम कि कौन कौन से पोलिंग स्टेशन पर हालात ख़राब हुए हैं, कौन कौन के पोलिंग स्टेशन पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई है। इसके बाद अली असद मलिक के वकील ने कहा कि SOPs जो है वो हर जगह पर फॉलो किया गया, ये भी किसी किस्म का कोई जो है इनका उज़र नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी कंप्लेंट बेशक 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद से इस मामले पर आइन का आर्टिकल 218 को लेकर सो मोटो एक्शन ले चुका है। तो हमारा मुतालबा ये है कि पूरे हल्के में दोबारा से रीपोल कराया जाए, पूरे हल्के में जो है वो दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन जो है वो वहाँ पर फायरिंग होती रही, खौफ और राज पैदा किया गया। तो इससे जो लोग हैं उन्हें उनका हक राहदही इस्तेमाल करने से रोका गया। तो ये नाज़रीन आज की सारी समात रही 1 घंटा 40 मिनट की, जिसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर किया है। अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।